नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनके विचारों ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये कहानी है एक राजकुमार की, सच की तलाश में उनके सफर की और उस विरासत की जो वो दुनिया के लिए छोड़ गए। सोचिए, आखिर क्यों कोई राजकुमार अपना महल, अपना परिवार, अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ देगा? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द सिद्धार्थ गौतम की पूरी कहानी घूमती है। चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उनकी जिंदगी थी कैसी इस बड़े फैसले से पहले। उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने से पहले चलिए उनके शुरुआती जीवन पर एक नजर डालते हैं। तो कहानी शुरू होती है आज से करीब 2500 साल पहले, 563 बीसीई में। आज के नेपाल में जो लुम्बिनी है, वहां शाक्य वंश के मुखिया के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। मतलब एक शाही परिवार में उनकी पैदाइश हुई। एक पूरा भरा पूरा परिवार था। पिता थे शुद्धोदन, उनकी मां महामाया का निधन उनके जन्म के कुछ ही समय बाद हो गया था, तो उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने ही उन्हें पाला पोसा। आगे चलकर उनकी शादी यशोधरा से हुई और उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुल। मतलब एक परफेक्ट सांसारिक जीवन। और फिर जब वो 29 साल के हुए, तब उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक राजकुमार जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ उसकी बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास की धारा बदल दी। इस एक घटना को इतिहास में एक खास नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण, यानी द ग्रेट डिपार्चर। ये वो पल था जब राजकुमार सिद्धार्थ ने सच की तलाश में अपना महल, अपना परिवार, अपनी हर चीज, हर सुख सुविधा को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। ये उनके राजकुमार से महात्मा बनने के सफर का सबसे पहला कदम था। अब यहां से शुरू होती है असल कहानी। महल पीछे छूट चुका था और अब शुरू हुई ज्ञान की एक अथक खोज। ये दौर था कठोर तपस्या का, खुद को जानने का, एक बहुत ही मुश्किल सफर। 1-2 साल नहीं, पूरे 6 साल की कठोर तपस्या और खोज के बाद जब वो 35 साल के हुए, तब जाकर उनकी ये तलाश खत्म हुई। यही वो उम्र थी जब उन्हें उन सारे सवालों के जवाब मिले जिन्हें वो सालों से ढूंढ रहे थे। उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये ऐतिहासिक पल आया बिहार के बोधगया में, निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे, और दिन था वैसाख पूर्णिमा का। जानते हैं, इसी घटना के बाद वो पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से मशहूर हो गया और सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब है जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। अब देखिए, ज्ञान तो मिल गया, लेकिन बुद्ध ने इसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने तय किया कि इस ज्ञान को, इस रास्ते को वो दुनिया के साथ बांटेंगे, और यहीं से उनके एक शिक्षक के रूप में सफर की शुरुआत हुई। इस शुरुआत को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना। असल में ये उनके पहले उपदेश, उनके फर्स्ट समन का जिक्र है, जब उन्होंने पहली बार अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचाया। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया बनारस के पास सारनाथ में। मकसद साफ था, लोगों को ज्ञान का रास्ता दिखाना। और जानते हैं सबसे खास बात क्या थी? उन्होंने उस जमाने के विद्वानों की भाषा, संस्कृत की जगह पाली भाषा चुनी, जो आम लोगों की भाषा थी, ताकि उनकी बात हर किसी तक सीधे सीधे पहुंच सके। करीब 45 सालों तक वो पैदल चले, लोगों को सिखाते रहे, और फिर 483 बीसीई में 80 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनका शरीर शांत हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, मतलब परम मुक्ति। बुद्ध तो चले गए, पर उनकी बातें, उनकी टीचिंग्स, उनका सफर तो बस शुरू ही हुआ था। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सा तरीका था जिससे उनकी बातें हजारों साल बाद भी हम तक पहुंची? इसका जवाब मिलता है बौद्ध संगीतियों में। ये वो बड़ी बड़ी बैठकें या काउंसिल्स थीं जहां बुद्ध के फॉलोअर्स ने उनकी सारी बातों को एक साथ इकट्ठा किया, उन पर चर्चा की और आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखा। अब देखिए, जब कोई विचार फैलता है तो उस पर अलग अलग राय भी बनती हैं। दूसरी बौद्ध संगीति में ऐसा ही कुछ हुआ। एक ग्रुप था स्थिविर, जो मानते थे कि नियम जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए, कोई बदलाव नहीं। और दूसरा ग्रुप था महासांघिक, जिनका कहना था कि समय के साथ कुछ बदलाव तो करने ही पड़ेंगे। और ये मतभेद आगे चलकर और भी बड़ा हो गया। चौथी संगीति आते आते बौद्ध धर्म 2 बड़ी शाखाओं में बंट गया। एक हीनयान, यानी छोटी गाड़ी, जिसका फोकस था कि हर इंसान खुद की मेहनत से निर्वाण पाए, और दूसरी महायान,
यानी बड़ी गाड़ी, जिनका मानना था कि हमें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दुनिया के हर प्राणी की मुक्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ये टेबल हमें इन चारों काउंसिल्स की पूरी कहानी बताता है। देखिए, पहली हुई बुद्ध के जाने के फौरन बाद राजगृह में, जहां उनकी टीचिंग्स को इकट्ठा किया गया। फिर 100 साल बाद वैशाली में, जहां पहला बंटवारा हुआ। तीसरी हुई महान सम्राट अशोक के दौर में पाटलिपुत्र में, और आखिर में पहली सदी में कुंडलवन में कनिष्क के समय, जहां हीनयान और महायान का बड़ा विभाजन हुआ। तो कुल मिलाकर इन्हीं काउंसिल्स ने बुद्ध की कई बातों को एक संगठित धर्म का रूप दिया। यहीं पर उनकी शिक्षाओं को लिखा गया, उन पर बहस हुई और उन्हें संभाल कर रखा गया। और इसी की वजह से ये विरासत हजारों साल का सफर तय करके आज हमारे बीच है। एक राजकुमार के बुद्ध बनने की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि आखिर 2500 साल गुजर जाने के बाद भी बुद्ध की बातें आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतनी जरूरी और रेलेवेंट क्यों रखती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।